हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय मैथमेटिक्स चैनल MK स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 9th क्लास का सेकंड चैप्टर और वो चैप्टर है हमारा लॉगरिथम। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर के हम एक्सरसाइज फर्स्ट सोल्व करेंगे, मतलब एक्सरसाइज 2.1। तो स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज के हम सारे प्रॉब्लम अच्छी तरह से सोल्व करेंगे ताकि इन प्रॉब्लम्स का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और एग्जाम में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1। और स्टूडेंट्स, एक बात आपको मैं कहना चाहूँगा, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, आज सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है क्या, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, उससे हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। और वो जो हमें नंबर्स गिवन होंगे वो हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में गिवन होंगे या कॉमन नोटेशन में गिवन होंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए नंबर 1 को सोल्व करते हैं। नंबर 1 में है क्या, 9700 है। इससे हमें कन्वर्ट करना है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज देखते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है क्या। स्टूडेंट्स, बेसिकली साइंटिफिक नोटेशन एक मैथमेटिकल टूल है जो हम यूज करते हैं किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए या किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं साइंटिफिक नोटेशन को। तो स्टूडेंट्स, इस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो ये जो नंबर है वो हमारा है 9700। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट होगी वो किस जगह पर होगी, इस जगह पर होगी। तो साइंटिफिक नोटेशन में हम करते क्या है, जो हमारे स्टार्टिंग वाले नॉन जीरो नंबर्स होंगे ना, उन दोनों नंबर्स के बीच में हमें डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना है और फिर उसे 10 के पावर से मल्टीप्लाई कराना है। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए हमारे पास नॉन जीरो नंबर्स कौन से हैं, वो ही है 9 और 7 है। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें इस डेसिमल को मूव कराना है। तो 1 2 3, तो डेसिमल पॉइंट जो होगी वो इस जगह पर आएगी। तो सॉल्यूशन 9.7। तो स्टूडेंट्स, आप देखिए पहले जो हमारा नंबर था वो 9700 था। अब हमारा नंबर क्या बन गया है, 9.7। अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे इंटू 10। स्टूडेंट्स, और हम क्या करते हैं, डेसिमल पॉइंट को जितनी बार डिजिट से हम मूव कराते हैं उन डिजिट्स को हम काउंट करके 10 पर पावर दे देते हैं। तो हमने कितनी बार डेसिमल को मूव कराया, डेसिमल पॉइंट को हमने 3 बार मूव कराया, 1 2 3। तो क्या करेंगे, हम 10 पर वो पावर हम दे देंगे। तो देखिए 10 पावर 3। तो ये हमारा बन गया है किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, आप इसका रिजल्ट किताब में चेक भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट हमारा करेक्ट ही होगा। और ये जो हमारा नंबर था ये हमें ऑर्डिनरी नंबर गिवन था, ऑर्डिनरी नोटेशन या हमारा कॉमन नंबर आप इसे कह सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप एक बात का अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा, जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल पॉइंट को राइट से लेफ्ट साइड मूव कराएंगे तो जो 10 पर पावर होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। और जब हम लेफ्ट से यहाँ से मूव कराएंगे राइट की साइड तो क्या होगी, 10 पर जो पावर होगी वो हमेशा नेगेटिव होगी। तो इन दो बातों का आप अच्छी तरह से ख्याल रखिएगा जब भी आप प्रॉब्लम सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, आज सोल्व करते हैं नंबर 2 को। और नंबर 2 में क्या है, ये हमारा एक बड़ा नंबर गिवन है, इसे हम क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो सॉल्यूशन आप देखिए, इस नंबर में हमारा डेसिमल पॉइंट किस जगह पर होगी, इस जगह पर होगी। अब इस डेसिमल पॉइंट को हमें मूव कराना है किस जगह पर, वो इन दोनों नंबर्स के बीच में, 4 और 9 के बीच में। तो ये हमारा नंबर क्या बनेगा, 4.98। अब क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10। अब हमने कितनी बार डेसिमल को मूव कराया, डेसिमल पॉइंट को, तो 1 2 3 4 5 6। तो क्या करेंगे, 10 पर पावर 6 देंगे और ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। और स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे, जो हमारे स्टार्टिंग वाले दो नॉन जीरो नंबर्स होंगे ना, उन दोनों नॉन जीरो नंबर्स के बीच में डेसिमल पॉइंट को रखेंगे और फिर उसे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। और जितनी बार हम डेसिमल पॉइंट को डिजिट से मूव कराएंगे तो उतना हम 10 पर पावर देंगे या 10 पर पावर देंगे। तो ये हमारा नंबर बन गया है 4.9 इंटू 10⁻⁶। ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, साइंटिफिक नोटेशन। स्टूडेंट्स, आज सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 में देखिए हमें एक बड़ा नंबर गिवन है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप देखिए इस नंबर में जो हमारी डेसिमल पॉइंट होगी वो किस जगह पर होगी, वो हमारी इस जगह पर होगी डेसिमल पॉइंट। इस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कराएंगे इन दोनों नंबर्स के बीच में। तो अगर इस डेसिमल पॉइंट को इन दो नंबर्स के बीच में हम देंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 9.6।
अब क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को हम 10 से मल्टीप्लाई करा देंगे इनटू 10। अब जितनी बार डेसिमल पॉइंट को हमने नंबर से शिफ्ट कराया उन नंबर्स को काउंट करके इस 10 पर हम पावर देंगे। तो हमने कितनी बार डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराया, 1 2 3 4 5 6 7। हमने 7 डिजिट्स, हमने डेसिमल पॉइंट को 7 डिजिट से मूव कराया। तब क्या करेंगे, इस 10 पर पावर देंगे 7। तो हमारा नंबर क्या बन गया है, 9.6 इंटू 10⁻⁷। तो स्टूडेंट्स ये हमारा नंबर जो बन गया है साइंटिफिक नोटेशन में बन गया है और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स डेसिमल पॉइंट क्या थी, डेसिमल पॉइंट हमारे इस नंबर के लास्ट में थी, उसमें हमें उस डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट कराया दो हमारे जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर थे उन दो नंबर्स के बीच में, और वो हमारा नंबर क्या बन गया 9.6। अब हमने क्या किया, इसे 10 से मल्टीप्लाई कराया और फिर हमने जितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया नंबर से उन नंबर्स को काउंट करके 10 पर पावर दे दिए। तो ये हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में बन गया है। ऐसा सोल्व करते नंबर 4 को, और नंबर 4 में क्या है 4169। इसे हमें कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप देखिए इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट होगी वो किस जगह पर होगी, वो हमारे लास्ट में होगी। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हम मूव कराएंगे हमारे जो फर्स्ट स्टार्टिंग वाले फर्स्ट दो नॉन जीरो नंबर्स होंगे उन दो नॉन जीरो के बीच में हम इस डेसिमल को शिफ्ट कराएंगे। तो ये हमारा नंबर क्या बनेगा 4.169। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले जो नंबर था वो हमारा था 4169 था। अब हमारा नंबर क्या बन गया है 4.169। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू 10। अब हमने जितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया नंबर से उन नंबर्स को काउंट करके हम 10 पर पावर देंगे। तो हमने कितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया, 1 2 3। हमने 3 नंबर्स को डेसिमल पॉइंट पर मूव कराया तो हम 10 पर क्या देंगे, पावर 3 देंगे। ये हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है और ये हमारा सॉल्यूशन है। आज सॉल्व करते हैं नंबर 5 को, और नंबर 5 में क्या है 84,000। इस नंबर को हम चेंज करके लिखना है हमें किसी साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप देखिए इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट होगी वो किस जगह पर होगी, वो डेसिमल पॉइंट इस जगह पर होगी। अब इस डेसिमल पॉइंट को हम शिफ्ट कराएंगे हमारे जो स्टार्टिंग वाले दो नंबर से इन दो नंबर्स के बीच में। अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगी तो अब हमारा नंबर क्या बन गया है 8.4। क्या करेंगे, इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 10 आ गया। जितनी बार डेसिमल पॉइंट को नंबर से शिफ्ट कराया है उन नंबर्स को काउंट करके हम 10 पर पावर दे देंगे। तो हमने कितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया, 1 2 3 4। तो क्या करेंगे 10 पर पावर 4 देंगे। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा नंबर साइंटिफिक नोटेशन में चेंज हो गया है और ये हमारा सॉल्यूशन है। स्टूडेंट्स नंबर 5 में हमने क्या किया, हमें जो नंबर गिवन था वो हमें नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन या कॉमन नोटेशन में गिवन था। इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट जो थी वो उस नंबर के लास्ट में थी। इस डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट कराया हमारे जो स्टार्टिंग वाले दो नंबर्स थे उन दो नंबर्स के बीच में, मतलब 8 और 4 के बीच में। जब हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराया तो हमारा नंबर क्या बन गया 8.4। पहले जो ये नंबर था ये हमारा बड़ा नंबर था। जब हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराया या मूव कराया तो हमारा नंबर छोटा बन गया, 8.4 बन गया। फिर हमने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कराया और हमने जितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया नंबर से उन नंबर्स को काउंट करके हमने 10 पर पावर दे दी। और हमने कितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया, 4 बार मूव कराया तो हमने क्या किया 10 पर पावर 4 दे दी। तो स्टूडेंट्स ये हमें नंबर साइंटिफिक नोटेशन में मिल गया है और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 6 को, और नंबर 6 में क्या है, ये हमें एक छोटा नंबर गिवन है। इस नंबर को हम चेंज करके बड़े नंबर में लिखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे। और ये जो हमें नंबर्स गिवन है ये हमें कॉमन नंबर, कॉमन नोटेशन या आप इसे ऑर्डिनरी नोटेशन भी कह सकते हैं। इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है वो हमारे स्टार्टिंग में है। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हम लेफ्ट से राइट साइड मूव कराएंगे और जो हमारे जीरो के बाद जो हमारे नंबर्स होंगे उन दो नंबर्स के बीच में। तो आप देखिए जीरो के बाद हमारे कौन से नंबर है, 6 और 4 है। तो क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हम 6 और 4 के बीच में मूव कराएंगे। तो अब हमारे डेसिमल पॉइंट जो शिफ्ट होकर यहाँ पर आ गई है। तो हमारा नंबर क्या बन गया है, तो सॉल्यूशन में 6.43। अब हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 10। अब हमने जितनी बार डेसिमल पॉइंट मूव कराई है तो उतना हम क्या करेंगे 10 पर पावर देंगे। तो हमने कितनी बार डेसिमल पॉइंट मूव कराई है, 1 2 3। तो क्या करेंगे 10 पर पावर 3 देंगे। पर स्टूडेंट्स देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि अगर डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड जाए तो 10 पर पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अगर राइट से लेफ्ट साइड आए तो 10 पर पावर क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पर क्या किया हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट साइड मूव कराया है तो क्या होगी 10 पर पावर नेगेटिव होगी, तो 10 पावर -3। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें नंबर कन्वर्ट किया ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया है और ये हमारा सॉल्यूशन है।
स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 7 को, और नंबर 7 में क्या है, फिर से हमें इस तरह का ही नंबर गिवन है और इसे हम सॉल्व करेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप देखिए इस नंबर में जो डेसिमल पॉइंट है वो हमें स्टार्टिंग में गिवन है और वो दो जीरोस के बीच में है। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करा के हमें दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में लिखना है, और हमारे नॉन जीरो नंबर्स कौन से हैं, 4, 7 और 4 है। इन दो नंबर्स के बीच में हम इस डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे। अगर इस डेसिमल पॉइंट को इस नंबर के बीच में शिफ्ट कराएं तो हमारा नंबर क्या बनेगा, 7.4 बनेगा। पहले जो नंबर था ये हमारा छोटा नंबर था, 0.0074 था। जब हमने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराया तो अब हमारा नंबर क्या बन गया, 7.4 बन गया। मतलब ये नंबर हमारा बड़ा बन गया है, किससे, इस नंबर से। अब क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 10। और अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, मैंने आपको कहा था कि अगर हम डेसिमल पॉइंट हम लेफ्ट से राइट साइड मूव कराएंगे तो जितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव करेंगे उन नंबर्स को काउंट करके हम 10 पर पावर नेगेटिव देंगे। तो हमने कितनी बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया, 1, 2, 3 बार डेसिमल पॉइंट को मूव कराया। तो हम क्या करेंगे, 10 पर पावर 3 देंगे। और हमने तो देखिए डेसिमल पॉइंट लेफ्ट से राइट साइड किए तो क्या करेंगे, 10 पर पावर नेगेटिव देंगे। तो क्या हो गई है, 7.4 इंटू 10⁻³ ये अब हमारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। जैसे कि नंबर 7 में क्या था, 6 की तरह था। तो ये जो नंबर गिवन था ये हमें एक छोटा नंबर गिवन था, इसे हमें एक बड़े नंबर में कन्वर्ट किया। तो क्या बन गया, 7.4 इंटू क्या किया हमने 10 से मल्टीप्लाई कराया, पर हमारी जो डेसिमल पॉइंट थी वो हमारे लेफ्ट से राइट साइड शिफ्ट हुई है। तो क्या करेंगे, 10 पर पावर नेगेटिव देंगे। तो हमने डेसिमल पॉइंट को 3 डिजिट्स मूव कराया तो 10 पावर 3 पर लेफ्ट से राइट साइड की, तो इसलिए क्या करेंगे, 10 पर पावर 3 नेगेटिव दे देंगे। ऐसा करते हैं नंबर 8 को, और नंबर 8 में क्या है, हमें एक बड़ा नंबर गिवन है, इससे हमें चेंज करना है साइंटिफिक नोटेशन में। स्टूडेंट्स आप देखिए इस नंबर में जो हमारी डेसिमल पॉइंट है वो किस जगह पर होगी, लास्ट में होगी। अब क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को हम स्टार्टिंग वाले दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में शिफ्ट कराएंगे। तो हमारे स्टार्टिंग वाले दो नॉन जीरो नंबर्स कौन से हैं, वो है 2 और 7। तो डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराएंगे 2 और 7 के बीच में। तो अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगी तो हमारा नंबर क्या बनेगा, तो सॉल्यूशन तुम्हारा नंबर बनेगा 2.75। अब क्या करेंगे, इसे 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इंटू 10। अब हमने डेसिमल पॉइंट को कितनी बार मूव कराया, 1, 2, 3, 4, 5 बार। 5 बार मूव कराया तो 10 पर पावर क्या होगी, 5 होगी। पर स्टूडेंट्स देखिए हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ से मूव कराया, राइट से लेफ्ट साइड मूव कराया तो क्या होगा, 10 पर पावर पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव क्या, 5 होगी। तो स्टूडेंट्स ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन में आ गया है और ये हमारा सॉल्यूशन है आंसर। तो नंबर 2 को, और नंबर 2 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द ऑर्डिनरी नोटेशन या स्टैंडर्ड नोटेशन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ नंबर्स गिवन होंगे, और वो जो हमें नंबर्स गिवन होंगे वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन होंगे। उस नंबर्स को हमें चेंज करना है, ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में हम चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 1 को, और नंबर 1 क्या है, 7 इंटू 10⁻⁴। इस नंबर को हम चेंज करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में। और ये जो हमें नंबर्स गिवन है ये हमें नंबर साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। इस नंबर को हम चेंज करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो आप देखिए 10 पर पावर क्या है, 4 है। तो हमने डेसिमल पॉइंट को क्या किया था, 4 डिजिट से मूव कराया था। तो हम क्या करेंगे, 7 के साथ 4 जीरोस को ऐड करेंगे, क्योंकि 7 के साथ और कोई नंबर नहीं है। तो क्या करेंगे, 7 के आगे हम क्या करेंगे, 4 जीरोस को ऐड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। अब ये नंबर हमारा बन जाएगा 70000। क्या था, 10 की पावर क्या थी, 4 थी। तो हमने क्या किया, 4 जीरोस ऐड कराया 7 की आगे, क्योंकि 7 के साथ और कोई नंबर नहीं था इसलिए हमने 4 जीरोस को ऐड कराया। अब ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है या स्टैंडर्ड नोटेशन में। ऐसा सॉल्व करते हैं नंबर 2 को, और नंबर 2 हमारा क्या है, 8.072 इंटू 10⁻⁻10। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 10 पर पावर क्या है, नेगेटिव है। तो मतलब डेसिमल पॉइंट को हमने लेफ्ट से राइट साइड मूव कराया था, कितने डिजिट्स, 10 डिजिट्स। तो आप देखिए एक डिजिट तो हमारा ये है, बाकी क्या करेंगे, हम 9 जीरोस ऐड करेंगे 8 की लेफ्ट हैंड साइड में। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारा 10वां क्या, 8, और फिर 0, 2, 7, 2। देखिए अब ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है और ये हमारा सॉल्यूशन है। और फिर से अगर आप इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कराएंगे तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट जो है वो इस नंबर की इस जगह पर है। इस नंबर को आप क्या करेंगे, 8 और 0 के बीच में शिफ्ट कराएंगे। तो आप देखिए कितने डिजिट्स मूव होगी हमारी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसीलिए 10 पर पावर क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो स्टूडेंट्स इस नंबर को हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया है।
तो स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं नंबर 3 को। और नंबर 3 हमारा क्या है 6.018 इंटू 10⁻6। तो स्टूडेंट्स देखिए 10 पर जो पावर है वो पॉजिटिव है पर 6 है, तो मतलब हमने डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट्स मूव कराया, 6 डिजिट्स मूव कराया। तो पहले हमें 3 डिजिट्स तो गिवन है, अब क्या करेंगे हम इन तीन के साथ हम 3 जीरो और ऐड करेंगे। तो 6018 और 3 जीरो ऐड करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये हमारा नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि 10 पर पावर क्या थी 6 थी, तो हमें 3 नंबर्स तो ऑलरेडी गिवन थे। अब हमने क्या किया 3 जीरोस और ऐड कर दी इन 3 नंबर्स के साथ। अब अभी ये हमारा नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में या ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया और अभी ये हमारा क्या है सॉल्यूशन, और ये हमारा सॉल्यूशन है। सॉल्व करते हैं नंबर 4 को। और नंबर 4 में क्या है, फिर से हमें नंबर जो गिवन है वो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, और इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो हमें नंबर कौन सा गिवन है, वो है 7.865 इंटू 10⁻8। तो स्टूडेंट्स देखिए 8 पर जो पावर है वो 8 है पर पॉजिटिव है, तो मतलब डेसिमल पॉइंट को हमने राइट से लेफ्ट साइड 8 डिजिट्स मूव कराया, पर पहले से हमें 3 डिजिट्स गिवन है। अब क्या करेंगे 5 जीरो इन 3 नंबर्स के साथ लिखेंगे, तो 7.865 और फिर क्या करेंगे 5 जीरो लिखेंगे, तो 1 2 3 4 ये 5 जीरो हमने इन नंबर्स के साथ ऐड किए। अभी ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि 8 पर पावर क्या थी, क्योंकि 10 पर पावर क्या थी 8 थी, तो मतलब डेसिमल पॉइंट को हमने 8 डिजिट्स मूव कराया। तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट क्या है, तो आप देखिए डेसिमल पॉइंट इस नंबर में इस जगह पर है, तो अगर इस नंबर को फिर से हम इस नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे इस डेसिमल पॉइंट को मूव कराएंगे, वो 8 और 7 और 8 के बीच में कराएंगे। तो आप देखिए कितने नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब डेसिमल पॉइंट को हमने 8 डिजिट्स मूव कराया, तो हमारा नंबर ये हमें मिला था। तो स्टूडेंट्स इस नंबर को हमने कन्वर्ट किया ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में, और ये हमारा सॉल्यूशन है। आज सॉल्व करते हैं नंबर 5 को। और नंबर 5 क्या है 2.05 इंटू 10⁻⁻4। इस नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 10 पर पावर क्या है -4 है, मतलब नेगेटिव है, तो हमारी जो डेसिमल पॉइंट थी वो लेफ्ट से राइट साइड मूव हुई है। कितने डिजिट्स 4 डिजिट्स, तो एक डिजिट तो ऑलरेडी गिवन है 2। अब क्या करेंगे 2 के पीछे हम क्या करेंगे 3 जीरोस ऐड करेंगे, तो 0 0 3 0 2 0 5। तो स्टूडेंट्स देखिए अब ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि क्या थी 10 पर पावर -4 थी, तो मतलब जो हमारी डेसिमल पॉइंट थी वो लेफ्ट से राइट साइड 4 डिजिट्स मूव हुई थी। तो एक डिजिट तो ऑलरेडी हमें 2 गिवन था, 2 के लेफ्ट साइड में क्या किया हमने 3 जीरो ऐड की, तो अब ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में हो गया है, और ये हमारा क्या आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 6 को। और नंबर 6 में क्या है 7.25 इंटू 10⁻10। तो स्टूडेंट्स देखिए 10 पर पावर क्या है 10 है पर पॉजिटिव है, तो मतलब डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारी राइट से लेफ्ट साइड मूव हुई है। कितने डिजिट्स 10 डिजिट्स, तो ऑलरेडी हमें 2 डिजिट्स तो गिवन है। अब हम क्या करेंगे डिजिट्स के आगे हम 8 जीरोस लगाएंगे। आइए इसे कन्वर्ट करते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन में। 7 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8, हमने क्या किया 8 जीरोस ऐड की और 2 ये हमारा नंबर है, क्योंकि आप देखिए डेसिमल पॉइंट जो थी वो यहाँ से मूव हुई थी 7 और 2 के बीच में। तो डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स मूव हुई थी 10 डिजिट्स मूव हुई थी, इसलिए 10 पर पावर 10 थी। तो ऑलरेडी हमें 2 नंबर्स तो गिवन थे, और हमने क्या किया 8 जीरोस हमने इन 2 नंबर्स के आगे लगा दी, और अब ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 7 को। और नंबर 7 में क्या है 4.502 इंटू 10⁻6। तो स्टूडेंट्स देखिए 10 पर पावर क्या है 6 है और पॉजिटिव है, तो मतलब जो हमारी डेसिमल पॉइंट थी वो कितने डिजिट्स मूव हुई है राइट से लेफ्ट साइड 6 डिजिट्स। तो ऑलरेडी हमें 3 डिजिट्स तो गिवन है, अब हम क्या करेंगे इन डिजिट्स के साम आगे हम क्या करेंगे 3 जीरोस ऐड करेंगे, तो 4502। अब क्या करेंगे 3 जीरोस लगाएंगे 1 2 3। देखिए कि डेसिमल पॉइंट इस जगह पर आ गई है, और अगर इस नंबर को फिर से इस नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट जो है वो इन 2 नंबर्स के बीच में शिफ्ट होगी। तो डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ से आए तो कितने डिजिट्स क्रॉस करेगी 3 ये जीरोस और 3 ये 6 हो जाएंगे, तो इसलिए 10 पर पावर 6 आ जाएगी, तो इसलिए 10 पर पावर 6 आ जाएगी। तो अब ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 7 में क्या था, हमें जो नंबर गिवन था उसमें 10 पर पावर क्या थी 6 थी, तो मतलब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो राइट से लेफ्ट साइड आइए 6 डिजिट्स को क्रॉस करते हुए,
तो 3 डिजिट्स तो ऑलरेडी हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, इन 3 डिजिट्स के आगे हमने 3 जीरोस ऐड कर दी। अब ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स आज सॉल्व करते हैं नंबर 8 को, और नंबर 8 क्या है, 2.865 इंटू 10⁻⁸। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 10 पर पावर क्या है, -8 है। तो मतलब हमारा जो डेसिमल पॉइंट है ये हमारी लेफ्ट से राइट साइड मूव है। कितने डिजिट्स, 8 डिजिट्स। तो एक डिजिट तो हमें ऑलरेडी गिवन है। अब क्या करेंगे, इस 2 के हमें लेफ्ट साइड में क्या करेंगे, 7 जीरो ऐड करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, फिर 2 8 6 5। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ये हमारा नंबर ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि स्टूडेंट्स इस नंबर में था क्या, 10 पर पावर क्या थी, -8 थी। तो मतलब जो हमारे डेसिमल डिजिट है ये हमारे लेफ्ट से राइट साइड आइए कितने डिजिट्स, 8 डिजिट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए एक तो डिजिट ऑलरेडी हमें 2 गिवन था। क्या किया हमने 7 जीरो 2 के आगे हमें लगा दी 7 जीरो। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा नंबर हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में या हमारे स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा क्या है, आंसर है। आज सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट नंबर को, और लास्ट नंबर क्या है, 3.056 इंटू 10⁻⁶। तो स्टूडेंट्स ये जो हमें नंबर गिवन है ये हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, और इसे हम चेंज करेंगे ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में। तो स्टूडेंट्स आप देखिए 10 पर पावर क्या है, 6 है, पॉजिटिव है। तो मतलब हमारे डेसिमल पॉइंट जो थी वो हमारी राइट साइड से लेफ्ट साइड मूव हुए। कितने डिजिट्स, 6 डिजिट्स। तो ऑलरेडी हमें 3 तो हमें गिवन है। अब क्या करेंगे, इन बस के आगे 3 जीरो ऐड करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन 3 0 5 6। अब क्या करेंगे, 3 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा नंबर हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में या स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली नंबर 9 में हमने क्या किया, जो हमें नंबर गिवन था वो हमें साइंटिफिक नोटेशन में गिवन था 3.056 इंटू 10⁻⁶। तो स्टूडेंट्स देखिए 10 पर पावर क्या थी, 6 थी। तो मतलब जो हमारी डेसिमल पॉइंट थी ये हमारी राइट साइड से मूव हुई है लेफ्ट साइड 6 डिजिट्स को क्रॉस करते हुए। तो पहले से हमें 3 डिजिट्स तो गिवन है, हमने क्या किया, 3 जीरोस इन 3 नंबर्स के आगे लगा दी, और अब ये हमारा नंबर साइंटिफिक नोट, अब ये हमारा नंबर स्टैंडर्ड नोटेशन में या हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, और ये हमारा सॉल्यूशन है। और फिर से अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, तो अब क्या करेंगे, डेसिमल पॉइंट जो है वो इस जगह से, अब क्या करेंगे, इस डेसिमल पॉइंट को 0 3 और 0 के बीच में शिफ्ट मूव कराएंगे। तो फिर से ये हमारा नंबर इस फॉर्म में बन जाएगा। स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ इस एक्सरसाइज के सारे प्रॉब्लम्स आपको समझ में आ गए होंगे, और फिर भी आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप के जरिए रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।